प्रिय छात्रों, आज का हमारा प्रकरण है दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस तथा उभयनिष्ठ विभव कॉमन पोटेंशियल। तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले तो हम मान लें कि जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ दो चार्जेज हैं दो चालक हैं ए और बी। ये बिल्कुल पृथक्कृत हैं, अर्थात आपस में इनका कोई संपर्क नहीं है। ठीक है। ऐसी स्थिति में चालक ए की धारिता C1, चालक बी की धारिता C2 है और C1 जो ए चालक है उसको Q1 आवेश दिया जाता है, बी वाले चालक को Q2 आवेश दिया जाता है और आवेश देने के उपरांत ए का विभव V1 और बी का विभव V2 हो जाता है। ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रारंभ में क्या स्थिति है, ए के लिए आवेश Q1 है, विभव उसका V1 है, धारिता C1 है ही, और बी के लिए आवेश Q2 है, विभव V2 है। Q2 आवेश देने पर बी का विभव V2 हो गया और धारिता उसकी C2 है। तो ए के लिए क्या होगा, Q बराबर CV से, Q1 बराबर C1 V1 और बी के लिए Q2 बराबर C2 V2। यह स्थिति है। अब इसके बाद यदि हम इन दोनों चालकों को कनेक्ट कर दें, एक तार से आप देख रहे हैं कि यहाँ कनेक्ट किया गया है, अगर इन चालकों को आपस में कनेक्ट कर दें, जोड़ दें, तो आवेश का स्थानांतरण प्रारंभ हो जाता है। आवेश एक चालक से दूसरे चालक में जाना, प्रवाहित होना प्रारंभ कर देता है। ठीक है। ठीक है। ए से बी या बी से ए। आवेश का स्थानांतरण, धनावेश हम जानते हैं कि ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर बहता है, अधिक विभव से कम विभव की ओर, और ऋण आवेश इसका उल्टा, कम विभव से अधिक विभव की ओर। तो इसको हम इसी प्रकार समझें कि आवेश या धनावेश अधिक विभव से कम विभव की ओर स्थानांतरित होने लगता है। और ए और बी के बीच आवेशों का यह स्थानांतरण, आवेश तब तक स्थानांतरित होते रहेंगे जब तक कि ये दोनों चालक ए और बी समान विभव पर नहीं हो जाते। एक समान विभव पर जब हो जाएंगे तब आवेशों का स्थानांतरण बंद हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि एक उभयनिष्ठ विभव V हो गया, अर्थात ए और बी पुनर्वितरण के पश्चात क्या हुआ, ए और बी दोनों का विभव V हो गया। और चूंकि आवेश स्थानांतरित हुआ है तो ए पर पहले आवेश Q1 था जो कि अब Q1 डैश हो गया मान लें, बी पर आवेश Q2 था, उसको मान लें Q2 डैश हो गया। तो अब स्थिति क्या हुई, Q1 डैश इक्वल टू C1V, C1 धारिता तो है ही एक ही, और Q2 डैश जो बी पर आवेश है इक्वल टू C2V। तो Q1 डैश इक्वल टू C1V और Q2 डैश इक्वल टू C2V, अगर हम इक्वेशन 3 लिखा गया है और 4, इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड कर दें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि Q1 डैश अपान Q2 डैश इक्वल टू C1 अपान C2, अर्थात A और B पर जो आवेश हैं Q1 डैश Q2 डैश, तो A और B पर जो आवेश आए हैं वो धारिताओं के ही अनुपात में है। जिसकी धारिता अधिक है उस पर अधिक आवेश और जिसकी धारिता कम है उस पर कम आवेश। तो आवेशों के पुनर्वितरण में क्या होता है, आवेशों का वितरण धारिताओं के अनुपात में होता है। अगर कई चालक हों, आवेशित हों, उनको हम कनेक्ट कर दें तो आवेशों के
पुनर्वितरण के पश्चात सभी पर आवेश किस तरह से आएंगे, उनके धारिताओं के अनुपात में आएंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं Q1 डैश अपान Q2 डैश इक्वल टू C1 अपान C2। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है ये। अब हमने ये कहा कि आवेशों का वितरण तब तक जारी रहेगा जब तक कि दोनों के आवेश समान न हो जाए, दोनों के विभव, उभयनिष्ठ विभव, दोनों के विभव। आवेश समान से मतलब नहीं है, यहाँ फिर से क्लियर कर लें कि आवेशों का स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक कि विभव दोनों चालकों के समान न हो जाए। आवेश समान या असमान से कोई तात्पर्य यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ विभव V, अब दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया, तो एक सिस्टम बन गया। दोनों को मिलाकर के धारिता C1 प्लस C2 है और दोनों का उभयनिष्ठ विभव V है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक सिस्टम है जिसकी, ठीक है, अलग अलग न मान करके एक ही मान लें, जिसकी धारिता कितनी हो जाएगी C1 प्लस C2 और इसका विभव क्या हो गया, V हो गया। ठीक है, तो उभयनिष्ठ विभव V बराबर कुल आवेश कितना है, Q1 और एक पर था और दूसरे पर Q2 था पहले, तो कुल आवेश तो Q1 प्लस Q2 ही रहेगा, केवल आवेश एक में से दूसरे में गया। कुल आवेश Q1 प्लस Q2, कुल आवेश बटे संयुक्त धारिता C1 प्लस C2। तो V इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। Q1 हम पहले लिख चुके हैं कि Q1 इक्वल टू C1 V1, Q1 इक्वल टू C1 V1, और इसी प्रकार से Q2 इक्वल टू C2 V2। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि V इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2 इक्वल टू C1 V1, Q1 का मान C1 V1 प्लस Q2 का मान C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये क्वेश्चन हमारा 6 बन गया। अब हम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं कि स्थानांतरित आवेश की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज, कितना आवेश स्थानांतरित हुआ। तो हम A पर विचार करें, चालक A पर पहले कितना आवेश था, Q1, और पुनर्वितरण के बाद क्या हुआ, Q1 डैश। ठीक है, तो Q1 था, Q1 डैश हो गया। कितना डिफरेंस है, कितना आवेश स्थानांतरित हुआ A से B पर, Q1 माइनस Q1 डैश। Q1 का मान C1 V1 और Q1 डैश का मान C1 V, पहले ऊपर हम लिख चुके हैं। अब V उभयनिष्ठ विभव का मान यह ज्ञात है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। इस मान को रखा गया और इसको सिंप्लीफाई किया गया। C1 प्लस C2 को LCM लघुत्तम लेकर के इसे सरल किया गया, और सरल करने के उपरांत हम देखते हैं कि जो स्थानांतरित आवेश की मात्रा है वह हुई C1 C2 अपान C1 प्लस C2 इन ब्रैकेट V1 माइनस V2। यह स्थानांतरित आवेश की मात्रा प्राप्त हुई। अब हम अध्ययन करेंगे कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि होती है। इसे समझते हैं। देखिए, पहले दोनों चालक A और B क्या थे, अलग अलग थे। A और B अलग अलग थे। ठीक है, A और B दोनों अलग अलग थे। धारिता A की कितनी थी, C1 थी, B की C2 थी। इस पर आवेश Q1 था और B पर आवेश Q2 था। विभव A का कितना था, V1, B का कितना था, V2 था। तो A की ऊर्जा क्या थी, A की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या थी, U बराबर हाफ CV स्क्वायर हम जानते हैं, तो U1 इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर, और B की क्या थी, हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो दोनों को मिलाकर के कुल ऊर्जा क्या हुई, U बराबर U1 प्लस U2 मान लिया, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये पुनर्वितरण के पहले, अर्थात जोड़ने से, दोनों चालकों को आपस में जोड़ने से पहले, दोनों चालकों को आपस में कनेक्ट करने से पहले जो कुल ऊर्जा थी वह U बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर थी। अब दोनों चालकों को कनेक्ट करने के उपरांत एक सिस्टम हमने मान लिया जिसकी संयुक्त धारिता क्या थी, संयुक्त धारिता C1 प्लस C2 हो गई, और उभयनिष्ठ विभव क्या हो गया, V हो गया। तो
अब ऊर्जा क्या हो गई पुनर्वितरण के पश्चात, यहाँ हम देख रहे हैं दोनों एक ही सिस्टम मान लिया, ए और बी, इनकी संयुक्त धारिता कितनी है C1 प्लस C2, और विभव क्या है उभयनिष्ठ विभव V। तो सूत्र क्या है U बराबर हाफ CV², लेकिन C कितना हो गया दोनों का C1 प्लस C2 V²। तो U डैश पुनर्वितरण के उपरांत जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाय की हुई U डैश इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V²। अब हमने इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 में देखा, 8 में पहले ऊर्जा क्या थी और 9 में हम देख रहे हैं बाद में पुनर्वितरण के बाद ऊर्जा क्या हो गई। तो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, U माइनस U डैश, दोनों की वैल्यूज़ को पुटअप कर दिया गया। U का मान हाफ C1 V1² प्लस हाफ C2 V2² माइनस U डैश का मान हाफ इन ब्रैकेट C1 प्लस C2 इंटू V²। अब V उभयनिष्ठ विभव, ये आप देख रहे हैं उभयनिष्ठ विभव का मान क्या है, उभयनिष्ठ विभव का मान ऊपर लिखा गया है, पहले भी प्राप्त किया गया है। उभयनिष्ठ विभव V इक्वल टू क्या है C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। उभयनिष्ठ विभव का मान यहाँ रखा गया, ये आप देख रहे हैं। अब यहाँ C1 प्लस C2 है, ये स्क्वायर है देखिए, तो C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कट जाएगा, एक C1 प्लस C2 बच जाएगा। तो C1 प्लस C2 एलसीएम आएगा, आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, इसका सरलीकरण करेंगे एलसीएम लेकर के, और इसके सरलीकरण के उपरांत ये आप देख रहे हैं पूरी प्रक्रिया सरलीकरण की। ठीक है, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही सामान्य गणना है। तो आप सरलीकरण के बाद देख रहे हैं U माइनस U डैश जो आया, क्या प्राप्त हुआ C1 C2 अपान 2 इन ब्रैकेट C1 प्लस C2, और यहाँ क्या है V1 माइनस V2, या V1 माइनस V2 हो सकता है या V2 माइनस V1 भी हो सकता है। ठीक है, तो V1 और V2 का जो भी डिफरेंस है उसका स्क्वायर है, चाहे V1 माइनस V2 हो चाहे V2 माइनस V1, जो भी उसका स्क्वायर है, वर्ग है। वर्ग है तो ये नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, समीकरण 10 में जो दाहिना पक्ष है यहाँ पूर्ण वर्ग है, इसलिए ये ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, अर्थात दाहिना पक्ष क्या है पॉजिटिव ही होगा, U माइनस U डैश पॉजिटिव ही होगा। अर्थात यहाँ से क्या जानकारी हुई कि U माइनस U डैश पॉजिटिव है, दैट इज U ग्रेटर देन U डैश। जो पहले ऊर्जा थी A और B की को मिलाने के बाद जो ऊर्जा थी और फिर पुनर्वितरण के पश्चात जो सिस्टम की ऊर्जा है वह कम है। पहले ऊर्जा अधिक थी, अब ऊर्जा सिस्टम की कम हो गई, अर्थात ऊर्जा की क्या हुई हानि हुई, लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब ये ऊर्जा की हानि हुई तो ये ऊर्जा गई कहाँ। ठीक है, तो यह ऊर्जा पहले तो ये कि आवेशों के पुनर्वितरण में सदैव ऊर्जा की हानि होती है, और यह ऊर्जा प्रकाश के रूप में, ध्वनि के रूप में, ऊष्मा इत्यादि के रूप में क्षय हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आवेशों के पुनर्वितरण में उभयनिष्ठ विभव क्या है, कैसे ज्ञात करेंगे। एक और महत्वपूर्ण रिजल्ट हमने देखा कि आवेशों के पुनर्वितरण में चालकों पर आवेश किस प्रकार वितरित होते हैं, धारिताओं के अनुपात में वितरित होते हैं। जो रिजल्ट आया था कि 1 डैश अपान Q2 डैश इक्वल टू C1 अपान C2, और साथ ही हमने स्थानांतरित आवेश की मात्रा भी निकाली Q1 माइनस Q1 डैश से, और यह भी हमने जाना कि आवेशों के पुनर्वितरण में सदैव ऊर्जा की हानि होती है, और कितनी ऊर्जा की हानि होगी यह भी हमने देखा। और साथ ही ये जो ऊर्जा की हानि है, यह ऊर्जा आप जानते हैं कि ऊर्जा नष्ट तो हो नहीं सकती, तो किसी केवल फॉर्म इसका बदला होगा। तो किस रूप परिवर्तन हुआ इसका, तो यह जो ऊर्जा क्षय हुई है जिसे हम कह रहे हैं वो किस रूप में गई, ये प्रकाश के रूप में, चिंगारी के रूप में, ठीक है, ध्वनि के रूप में, ऊष्मा इत्यादि के रूप में इसका क्षय हुआ है।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।